हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। फाइनली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अब क्लैश कन्फर्म, क्योंकि जब तक वो बंटवारा 1947 का टीज़र नहीं आ रहा था, पोस्टर आया वैसे मोशन पोस्टर आज, जब तक लेकिन वो नहीं आ रहा था तब तक यही चल रहे थे दावे कि नहीं आएगी भाई। आमिर खान, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे आमिर खान रिलीज़ ही नहीं करेगा। नहीं भाई देखो, मैं पहले भी बोला था, हो सकता है कि आमिर खान पे अगर डाउट है तो आमिर खान अच्छे से शायद रिलीज़ बड़े लेवल पे ना करे। लेकिन जब आमिर खान ने 4-5 पॉडकास्ट किए थे ना बंटवारा को लेके, जब उसका नाम लाहौर 1947 था, तब मैं बोला था कि नहीं भाई, बंदे ने सनी देओल को पूछा था, अप्रोच किया था, एंड डेफिनेटली ये फिल्म बनने वाली, और बनने वाली नहीं है। क्लियरली उन लोगों ने वो चेंजेस वेंजेस किए थे शूटिंग वूटिंग में, कुछ स्टोरी जो चेंज हुई है इसकी 2 बार, 2 क्लाइमैक्स चेंज हुए थे इस फिल्म के। तो वो जो शायद जो नाटक ड्रामा पे है ये फिल्म, वो जो प्ले है, नहीं उसके जैसी स्टोरी नहीं है भाई, ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। हाँ पहले ही बोल देता हूँ मैं, वैसी स्टोरी नहीं है। वो नाटक जो था उसके हिसाब से थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। तो अब ये क्लियर हो गया, और अब तो मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ ना इसको लेके कि अब आवारापन 2 का जो क्लैश है, क्योंकि देखो पहला पोस्टर तो आवारापन 2 का भी आ गया उस दिन, वो बहुत पहले आया था वैसे, पर तब इसको क्लैश नहीं बोला जा रहा था। अब तो भाई डायरेक्टली इमरान हाशमी के कुछ फैंस, सनी देओल के कुछ फैंस ओपनली एक दूसरे के कपड़े भी उतार सकते हैं, मतलब, या फिर लड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब तो फिल्म क्लैश कन्फर्म है, कैंसिल वैंसल नहीं, अब तो कन्फर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप बताइए आपके हिसाब से क्या चलेगा, क्या ये फिल्म चलेगी। अब मैं दोनों फिल्मों के पॉजिटिविटीज़ बताऊँगा, पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स। निगेटिव नहीं, हमें नहीं पता किसी भी चीज़ की निगेटिव पॉइंट निकालने के लिए हमें उसके बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए, कि जैसे सब्जेक्ट करेक्ट है। तो अभी तो हम नहीं बोल सकते कि निगेटिव क्या है, लेकिन रूमर्स उनको तो निगेटिव बोल सकते हैं ना। कुछ रूमर्स है इस फिल्म को लेके, जैसे बंटवारा 1947 को लेके एक रूमर है कि क्या इस फिल्म में विक्टिम कार्ड वाला एंगल है, क्या इस फिल्म में एक तरीके से पाकिस्तान का प्यार है के प्रति, प्रेम उनके प्रति, या फिर उनके जो कुछ कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान वाले एंगल जो हो सकता है इस फिल्म में हो। क्या पता, अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, ये नहीं पता। मैं सिर्फ रूमर्स की बातें कर रहा हूँ। आप लोग बोलते हो कि पॉजिटिव्स और निगेटिव्स की भी बातें करनी चाहिए, इस वजह से ऑब्वियसली मेरा ये काम है कि पॉइंट्स लोग क्या क्या उठा रहे हैं मैं आपके सामने रखूँ। अब वो वैसे पॉइंट्स रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं, अभी जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती तब तक क्या बोले, तो अब वो सवाल है। आवारापन 2 को लेके लोगों को ये कहना है कि जितना मैं देखा हूँ कि क्या ये पहली भले ही पहली स्टोरी नहीं चली थी, पार्ट 1 जो था वो बाद में वो टीवी पे ब्लॉकबस्टर हो गई, उसके बाद उसकी हाइप बनी वगैरह, बुक माई शो पे अच्छा इंटरेस्ट है, पर उसकी निगेटिव पॉइंट ये है कि उसका पहला पार्ट नहीं चला था, ये एक निगेटिव पॉइंट है। दूसरा उसका एक निगेटिव पॉइंट ये भी कि इमरान हाशमी की लास्ट की 15 फिल्में शायद, या फिर लास्ट के 15 साल से, इनफैक्ट 15 फिल्में नहीं 15 साल से शायद इमरान हाशमी ने कोई भी हिट नहीं दी है। कुछ लोगों के हिसाब से टाइगर 3 हो सकती है वैसे हिट, पर बाकी फिल्मों की अगर बात करने जाओ, लेकिन ओजी हिट हुई थी, पर वो तेलुगु फिल्म है। ओके, ओजी जो आई थी ना पवन कल्याण की, पर भाई वो इमरान हाशमी की फिल्म नहीं थी, वैसे वो विलन था उसमें। तो पर्टिकुलरली अगर आप लीडिंग रोल की बात कर रहे हो तो उसकी वो राज 3 चली थी भाई, जितना मुझे याद है। उसके बाद भी अगर कोई फिल्में चली होगी तो मुझे याद नहीं है, बट राज 3 याद है मुझे। तो 15 एक तो साल हो गए भाई, ये थोड़ा सा बैड रिकॉर्ड है, बहुत बुरा रिकॉर्ड है। ऐसे में आवारापन, हालांकि वो अलग बात है कि वो रिकॉर्ड अलग है और आवारापन 2 अलग है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कमबैक करना है तो सनी देओल से ही फिर सीखना चाहिए, और कमबैक हो सकता है जैसे सनी देओल का हुआ। उनका भी 20-22 साल कुछ एंगल प्रॉब्लमेटिक था, बाद में उन्होंने गदर 2 दी, जाट, बॉर्डर 2 सब चली। तो अब यहाँ पे वही है कि इमरान हाशमी को वही कमबैक, लेकिन फिर वही है ना, एक एंगल है ना यहाँ पे कि क्या फ़िल्म चलेगी, क्या ये जो क्लैश है। क्योंकि अगर बंटवारा 1947 एक ऐसा भी तो एंगल हो सकता है कि अगर ये फिल्म कोई भी कंट्रोवर्शियल ना हो, क्या पता फिर ये गदर 2 जैसा धमाका करे। पर उसके सामने भी और एक एग्जांपल भी तो है, OMG 2 भी तो गदर 2 के साथ ही आई थी, चली तो वो भी थी ना, भले बड़े लेवल पे नहीं पर चली तो थी। तो
इतना इजी नहीं बोल सकते कि आवारापन के लिए मुश्किल है या फिर इस बंटवारा के लिए मुश्किल है। ये क्लैश मुझे इतना ज़्यादा दोनों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है। दोनों के डिफरेंट टॉपिक्स लग रहे हैं मुझे टोटल। एक तो फुल लव स्टोरी है और लव स्टोरी के साथ शायद एक्शन की इंटेंस ड्रामा होगा, और एक तो भाई एक सर्वाइवल स्टोरी बोल सकते हो या फिर एक इमोशनल पीरियड ड्रामा बोल सकते हो इसको, जो आज बंटवारा का इन लोगों ने दिखाया। और ये कोई टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं है जिसमें एक ही एक्शन सीन है सनी देओल का, बस एक पूरे फिल्म में। तो एक डिफरेंट स्टोरी, टोटल डिफरेंट कंसेप्ट है। और जब 15 अगस्त वगैरह टाइप के एंगल पे आप आते हो इंडिपेंडेंस डे के टाइप पे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फिल्म को नुकसान हो सकता है अगर दोनों के कंटेंट, हाँ ऑब्वियसली मेन पॉइंट ये है कि कंटेंट तो दोनों के होने चाहिए। जो जिसका कंटेंट है वो चलेगी भाई, इसमें कोई शक नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। मेरा प्रेडिक्शन वाइज बोलूँ तो दोनों भी फिल्में मुझे लगता है अच्छा खासा बिजनेस का। इधर देखो भाई, बॉलीवुड की जो ऑडियंस है ना अपनी भारत की आजकल की, उस हिसाब से एक तो दोनों फिल्में एकदम ज़बरदस्त भी चल सकती है या फिर नहीं भी चल सकती है। पर मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि दोनों भी फिल्में अपने हाइप्स की वजह से, जैसे आमिर खान प्रोडक्शंस को हाइप बनाना आता है। अभी आप कुछ भी बोलो लेकिन हाइप, वो जो बुक माई शो कम है वगैरह, लेकिन भाई वो हाइप बना देगा। आमिर खान प्रोडक्शंस हाइप बना सकता है भाई। सितारे ज़मीन पर के वक्त भी ऐसा हुआ था कि पहले लोग बोल रहे थे कुछ नहीं, चल गई थी भाई। अब वो कैसे चली क्या चली उस पर कंट्रोवर्सी बहुत हुई है, लेकिन भाई चली ज़रूर थी। बॉक्स ऑफिस पे तो चल गई थी, वर्डिक्ट तो आया था उसका, हिट या सुपर हिट जो भी था। तो हाइप तो उसकी भी नहीं थी, लेकिन बनाना आना चाहिए, तो वो आमिर को आता है। हाइप की टेंशन ना लो, बट कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। आवारापन 2 की तो हाइप बुक माई शो पे भी ज़बरदस्त है। सॉन्ग आने वाला है, ये लोग तो मैंने सुना है कि 1 जुलाई को जब टीज़र लाने वाले हैं तब वो सॉन्ग ही लाने वाला, तो फिर आओ सॉन्ग के साथ इंट्रोडक्शन ला रहे। हाइप बनाना इनको भी आ रहा है। हाँ, तो भट्ट कैम्प के साथ भी इमरान हाशमी बहुत साल बाद आ रहा है। सो इट्स अ टफ क्लैश, यू कैन नॉट से इट्स वन साइड क्लैश। चाहे वो सनी देओल या इमरान हाशमी कोई भी जीते, ये क्लैश इतना इजी मत समझिए कि यार कोई बंदा 15 साल से कुछ नहीं किया है, ऐसा मतलब इट्स नॉट दैट लाइक, मतलब मैं नहीं कह सकता डायरेक्टली भाई, मतलब इट्स अ डिफ़िकल्ट क्लैश। आई मीन बहुत से लोगों को लग रहा है ये वन साइड है, नहीं भाई वन साइड क्लैश तो ये कहीं पे भी नहीं है। इट्स अ टफ क्लैश, जिसका कंटेंट है वो जीतेगा, उसमें कोई शक नहीं है। बट मेरे को ये लगता है पर्टिकुलरली कि जो सनी देओल की लास्ट की 3 फिल्में अच्छी चली है, उनकी हाइप ऑब्वियसली उस वजह से ज़्यादा रहेगी थोड़ी सी। आवारापन 2 को लेके यूथ में बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि एक जोश है अभी भी, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है। और मैं सच बोलूँ, जो लोग बंटवारा 1947 वाले हैं ना, वो भी लोग हैं जो आवारापन भी देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको अगर ये लगेगा, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ ना कमेंट में, बहुत से लोग दोनों वाले हैं रे कि हम दोनों भी देखेंगे टाइप्स के। तो ये वाली भी ऑडियंस ज़्यादा है। हम क्या हमेशा देखते हैं इसके फ़ैन देखेंगे, ये चलेगी या वो चलेगी, कभी ये किसी को पूछते ही नहीं है भाई दोनों देखोगे या। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो दोनों देखते हैं। तो ऐसी भी ऑडियंस अगर ज़्यादा होती तो ऑटोमेटिक फ़ायदा हो जाएगा। अगर दोनों फिल्मों का हाइप वैसा बनता है, दोनों के टीज़र ट्रेलर अगर लोगों को पसंद आते हैं दोनों के, तो फिर क्यों लोग ये बोलेंगे नहीं भाई एक ही देखेंगे, फिर भी एक ही देखेंगे। वो तो भाई बहुत डाई हार्ड फ़ैन होते हैं तो वो ऐसा करते हैं। पर अगर जो न्यूट्रल ऑडियंस है, क्योंकि देखो भाई सनी देओल को न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ सनी पाजी के फ़ैन क्लब है। और इमरान हाशमी भी एक ऐसा एक्टर है जिसको ना आपको इमरान फ़ैन पेजेस नहीं मिलेंगे, उसको भी न्यूट्रल ऑडियंस अच्छी सपोर्ट करती है। तो दोनों का एडवांटेज डेफिनेटली है। अब डिसएडवांटेज पे मैंने ऑलरेडी बात कर ली। एडवांटेज ये है कि बंटवारा 1947 राजकुमार संतोषी वाला एंगल सनी देओल के साथ भूल ही नहीं सकते हम। सबसे बेस्ट एंगल मेरे को सबसे ज़्यादा डिफेंड करना होगा, किसी फिल्म का एक एग्जांपल देना होगा कि एडवांटेज क्या है, तो सिर्फ एक ही एडवांटेज सबसे बड़ा है, इतनी बड़ी एक्टर की जोड़ी वापस आ रही है, और वो भी एक बड़ा प्रोड्यूसर ला रहा है आमिर खान। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हाइप है सच बोलूँ तो। और दूसरा ये है कि आवारापन 2 एक कल्ट क्लासिक, आवारापन 1 जो थी एक कल्ट क्लासिक हुई थी, और जो कल्ट क्लासिक होती है दोस्तों, वो वही कमबैक करवा सकता है इमरान हाशमी का, जैसे गदर 2 का सनी देओल का कमबैक हुआ था। भले गदर 1 थिएटर्स में चली थी, आवारापन 1 थिएटर में नहीं चली, पर कभी कभी वो हाइप होती है ना, वो दिखाई नहीं देती है। वो वाला एंगल है कि इमरान हाशमी को उल्टा, मैं तो सनी देओल का एग्जाम्पल दूंगा कि आपको तो वो मौका है अगर तगड़ा कंटेंट होगा तो।
तो मुझे लगता है कि कंटेंट इज़ द की, कंटेंट इज़ द किंग ऑल्सो। सो अभी देखते हैं कि क्या होता है। मेरा अभी भी मानना है कि इंडिपेंडेंस डे है, दोनों फिल्मों को चलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वाला एंगल जाएगा एडवांटेज में। पर बाद में इंडिपेंडेंस डे के बाद 3-4 दिन बाद जो कंटेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा कलेक्शंस करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और कभी कभी कंटेंट नहीं, कभी कभी हाइप भी मैटर कर जाती है। एग्जांपल के तौर पे गदर 2 और OMG 2 का बेस्ट एग्जांपल है। एक्शन फिल्मों को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है, पर एक्चुअली यहाँ पे एक्शन है ही नहीं, ये एक्शन है ही नहीं। ये दोनों भी फिल्में एक पीरियड ड्रामा है जिसमें सिर्फ एक एक्शन सीन है। और आवारापन 2 में भी मैंने सुना है 1 या 2 एक्शन सीन्स है, मारा मारी का ऑब्वियसली होगी उसमें भी, बट छोटे से एक्शन सीन्स है, वो मोस्टली लव स्टोरी ही है। तो ऑल द बेस्ट। मेरा ये मानना है एट प्रेजेंट दोनों का सेम हाइप है। अगर हाँ बुकमा शो का ही हाइप क्रिएट कंपेयर करना है तो ज़्यादा है इसका, इमरान हाशमी वाली फ़िल्म का। बट फिर अगर आप मुझसे लोकल ऑडियंस की बात पूछोगे तो बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि यार मोहित सूरी तो नहीं है ना इस बार आवारापन के लिए, ये भी बोलते हैं। और कुछ लोग ये भी तो बोलते हैं, अगर लोकल जो एक ग्राउंड लेवल की ऑडियंस जो बोलती है वो मैं बता रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा हूँ, कि भाई राजकुमार संतोषी और सनी नाम ही काफ़ी है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोनों का मुझे इक्वल हाइप लगता है। एक का डिजिटल हाइप ज़्यादा है, एक का हाइप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा है। इक्वल लग रहा है भाई। जो ये क्लैश टफ होगा, मुझे पता नहीं आप लोग क्यों इतना यही जीतेगा वही जीतेगा बोल रहे हैं। मैं बहुत लॉजिकल बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये क्लैश टफ होगा। वो पुराने रिकॉर्ड्स भूल जाओ भाई कि इमरान ने लास्ट कितनी फ्लॉप दी, क्या दी। गदर 2 के वक्त मैंने बोला था ना कि जो भी हुआ होगा सनी का लास्ट 20 साल से वो छोड़ो, ये तबाही मचाएगी, हुआ था ना। वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि पुराने, अबे यार मतलब पुराने ही मुद्दे पे बस वही टॉपिक निकालते रहो, ऐसा नहीं होता है भाई। कमबैक भी तो होता है, फिर तो गदर 2 चली ना। तो वैसा ही मैं कह रहा हूँ कि आवारापन 2 नहीं चलेगी ऐसा मत सोचो। आई थिंक ये बहुत बैलेंस्ड क्लैश है, मुझे लगता है दोनों भी चलेगी। और ऐसी बहुत ऑडियंस भी होगी जो आज बोल रही होगी एक फ़िल्म का नाम, लेकिन दोनों देखने वाली भी ऑडियंस मुझे लगता है होगी यार, क्योंकि आवारापन के वो सॉन्ग्स, ऊपर से ये जो बंटवारा का एंगल है उसमें राजकुमार संतोषी वाला एंगल, तो हाइप तो दोनों की लगती है मुझे इक्वल। देखते हैं कि क्या होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये क्लैश?